नमस्ते। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत लिखित कविता दूसरी फूल और कांटे का स्वाध्याय देखेंगे। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने कविता और कविता के भावार्थ की जानकारी पाई थी। पेज नंबर 3 पर मैंने समझा। कविता के भावार्थ पर मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं या कुछ शब्द बनाए हैं। कविता में आए लययुक्त शब्द हम देखते हैं, जैसे पालना डालना, बही नहीं, वसंत तन, पीला खिला। अब दूसरा जो प्रश्न है वह प्रश्न के अलावा मैंने कृति पत्रिका बनाई है। इस पर आप प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। इस कृति पत्रिका में आपको 5 खाली डिब्बे दिखाई देते हैं। 2 डिब्बों के बीच एक खाली डिब्बा है, उसमें हमें प्रश्न कम शब्द में लेखन करना है। जैसे कि प्रश्न है, इस कविता में हमें फूल और कांटों को मिलने वाली समान उपलब्धता क्या है, या समान उपलब्धता बताएं, ऐसा प्रश्न है। इस प्रश्न को हम कम शब्दों में लेखन करेंगे, जैसे फूल और कांटों को समान उपलब्धता। इसका उत्तर जो है, यह जो प्रश्न है इसका उत्तर भी हमें विस्तारित रूप से नहीं देना है, कम शब्द में ही उसका उत्तर लेखन करना है। यहाँ बताया ही गया है। उत्तर है, जो पौधा है, पौधा दोनों को समान रूप से पालता है। तो कृति पत्रिका में हम उत्तर लिखेंगे, दोनों का पलना एक सा। रात के समय जब चांद आकाश में होता है तो उसकी चांदनी फूल और कांटों पर एक जैसी पड़ती है। तो कृति पत्रिका में उत्तर हम लिखेंगे, चांद की चांदनी एक सी, फूल और कांटों पर मेघ एक जैसा ही बरसता है। कृति पत्रिका में हम उत्तर लिखेंगे, मेघ का बरसना एक सा, फूल और कांटों पर एक जैसे ही हवा बहती है। तो कृति पत्रिका में हम उत्तर लिखेंगे, हवा का बहना एक सा। कृति पत्रिका दूसरी, कांटों का व्यवहार कैसा है। इस प्रश्न का उत्तर भी हमें कम शब्द में लेखन करना है और प्रश्न को भी कम शब्द में ही लेखन करना है। बीच वाले डिब्बे में हम लिखेंगे कांटों का व्यवहार। तो कांटों का व्यवहार यानी इसका जो उत्तर है वह उत्तर मैं विस्तारित रूप से भी बताती हूँ और कम शब्द में भी बताती हूँ। कांटा किसी के उंगलियों को छेद पहुँचाता है। कृति पत्रिका में उत्तर लिखेंगे, उंगलियों को छेदना। कांटा किसी के बेसुंदर वस्त्र फाड़ देता है। कृति पत्रिका में उत्तर लिखेंगे, सुंदर वस्त्र फाड़ना। तितलियां फूल पर आकर्षित होकर फूल के पास जाती हैं, तो कांटा उसके पंख कतर देता है। कृति पत्रिका में हम उत्तर लिखेंगे, तितलियों के पर कतरना या काटना। भौरा फूलों के पास जाता है, तब कांटा जो है वह भौरे के शरीर को छेदता है। तो कृति पत्रिका में हम उत्तर लिखेंगे, भौरे के शरीर को छेदना। यह जो 2 कृति पत्रिका दी गई हैं, इस पर आप 2 प्रश्न तैयार कर सकते हैं, जिसके उत्तर हमें 3 या 4 पंक्तियों में लेखन करना है। जैसे कि पहला प्रश्न मैं बताती हूँ। पहला प्रश्न है, इस कविता में हमें फूल और कांटों को मिलने वाली समान उपलब्धता क्या है, या बताओ। दूसरा जो है, कांटों का व्यवहार कैसा होता है। यह जो 2 प्रश्न है इसके उत्तर हम 3 या 4 पंक्तियों में दे सकते हैं। अब बताओ तो सही।
तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। यहाँ हमें एक आकृति बताई गई है। वहाँ लिखा है फूलों का नाम, उसकी उपयोग और उसके गंध। आप सबको अलग अलग फूल पसंद होंगे, तो अब आप अलग अलग फूल के नाम, उसका उपयोग, उसका गंध लिख सकते हैं। मुझे जो पसंद है तो मैं फूलों के नाम में लिखती हूँ। फूलों के नाम में मैं उत्तर लिखूंगी। मुझे गुलाब बहुत पसंद है। गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं। यह आकर्षक और मोहक फूल है। इसके उपयोग: गुलाब पूरी दुनिया में पाए जाने वाला और पसंदीदा फूल है। पूरी दुनिया में गुलाब की प्रजातियां 100 से अधिक है। इसके लाल, गुलाबी, सफ़ेद, पीला, नीला और कई रंग होते हैं। इसकी सुंदरता और महक के कारण ये पौधे बगीचे और उद्यान के सामने लगाए जाते हैं। गुलाब के फूलों से बनाया गुलदस्ता हम उपहार दे सकते हैं या किसी को भेंट, या जिसे हम बोलते हैं तोहफा, वो भी दे सकते हैं। घर आए मेहमानों का स्वागत गुलाब का फूल देकर कर सकते हैं या किया जाता है। गुलाब फूल की खुशबू का इस्तेमाल इत्र, जिसे हम अत्तर कहते हैं, अत्तर बनाने में किया जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों का रस कई प्रकार की मिठाइयाँ और दवाइयों में किया जाता है। गुलाब से बनाया गुलकंद सेहत के लिए बहुत गुणकारी होता है। गुलाब के फूलों से गुलाब जल भी बनाया जाता है। गुलाब जल आँखों में डालने से ठंडक मिलती है। इसे त्वचा पर भी लगा सकते हैं, जिससे त्वचा कोमल और मुलायम बनती है। पूजा की थाली गुलाब फूलों से सजाई जाती है। दुल्हन की जो डोली होती है वह भी फूलों से ही सजाई जाती है, यानी गुलाब के फूलों से ही सजाई जाती है। इसका गंध: गुलाब की सुगंध भिन्न भिन्न होती है। जिस तरह गुलाब के अलग अलग प्रकार है, उस तरह गुलाब के सुगंध के भी कई प्रकार हैं या अलग अलग प्रकार हैं। यह सुगंध मधुमक्खियों को आकर्षित करती है। मधुमक्खियाँ इन फूलों के रस से शहद बनाती हैं। पेज 4, खोजबीन: आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करो। यह जो प्रश्न है, वह प्रश्न का उत्तर हमें ऐसे दे सकते हैं कि आपके घर के अड़ोस पड़ोस के में, तो हमें हमारे घर के अड़ोस पड़ोस से देखे पेड़ पौधों के नाम जानकर उसका वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण 3 जगह पर दिया है, जैसे छोटे, मध्यम और बड़े। आपने जो देखे हैं, आपको जो मालूम है, उसका वर्गीकरण हम यहाँ करते हैं। छोटे में तुलसी, धतूरा, टमाटर, यह मेरे घर के आजू बाजू है या अड़ोस पड़ोस के हैं, इसीलिए मैं यह लिख सकती हूँ। मध्यम में गुड़हल, नींबू, अनार। आप और कोई दूसरे मध्यम आकार के जो पेड़ पौधे हैं उसका नाम लिख सकते हैं। तीसरे में है बड़े, आम, पीपल। यह 3 ही मैं लिखूंगी, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। आपको इसके अलावा दूसरे जो पेड़ के नाम, पौधों के नाम मालूम हो तो वह भी आप वहाँ लिख सकते हैं। सदैव ध्यान में रखो, प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। दोस्तों, कठिनाइयाँ मानव जीवन का हिस्सा है। जीवन में परिस्थिति एक जैसी कभी नहीं होती, वह बदलती रहती है। जिस तरह सुख आता है और चला जाता है, उसी तरह
जीवन में दुख भी आता है और चले जाते हैं, पर हमें ये ध्यान में रखना होगा कि सुख हो या दुख हो, हमें हर परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। भाषा की ओर। निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्य में प्रयोग करके कॉपी में लेखन करो। यहाँ हमें चित्र दिया है और चित्र के एक बाजू समानार्थी शब्द है और दूसरी बाजू विरुद्धार्थी शब्द है। वहाँ पुष्पों और फूल यह शब्द हमें बताया ही गया है, बाकी के 3 हमें खुद ढूंढने हैं, जैसे मेघ बादल, जल पानी, मार्ग रास्ता। विरुद्ध दिशा में भी हमें एक शब्द बताया है रात और दिन का, तो 3 हमें अपने खुद के लिखने हैं, सोच समझ कर लिखने हैं। छोटा बड़ा, जय पराजय, सम्मान अपमान। अब यह हमने जोड़ियां लगाई। समानार्थी शब्दों के वाक्य में प्रयोग मैं करूंगी। महान व्यक्ति पर अच्छाई के पुष्प बरसते हैं, भगवान के चरणों पर फूल चढ़ाया जाता है, आकाश में मेघ गरजते हैं, किसान बादलों की प्रतीक्षा करते हैं, जल ही जीवन है, बूंद बूंद पानी बचाना चाहिए, सज्जनों का मार्ग फूलों से भरा होता है, यह रास्ता आगे बंद है। अब हम विरुद्धार्थी शब्दों के वाक्य में प्रयोग करेंगे। उमा रात को चिल्लाई, आज का दिन बहुत शुभ है, हमारा परिवार छोटा है, मेरा बड़ा भाई पतला है, भारत माता की जय हो, सैनिक दुश्मनों की पराजय करता है, श्रम ही हमें सम्मान दिलाती है, हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आज का गृह कार्य है, पेज 4 पर तुम्हें रिक्त स्थान की पूर्ति करो। वहाँ क और ख यह रिक्त स्थान दिया है और दूसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसमें च, छ, ज, झ यह जो प्रश्न है वह प्रश्न हमें आज के गृह कार्य में लेखन करना है। धन्यवाद।